क्या सभी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ सर, सुनाई दे रहा है सर। तो आज हम खेन पिंडूपम सुत्त यह सूत्र पढ़ेंगे। खेन पिंडूपम सुत्त। क्या आपको मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हाँ सर, दिखाई दे रहा है सर। हाँ। तो यह सूत्र है, एकं समयं भगवा अयुज्यायां विहरति गंगाय नदिया तीरे। इसका अर्थ है, एक समय भगवान अयोध्या प्रांत में विहार कर रहे थे गंगा नदी के किनारे। तो अयोध्या एक शहर है, हम सबको पता है, लेकिन अयोध्या एक प्रांत भी था और उसकी सीमा गंगा नदी के किनारे तक थी। अयोध्या में शरयू नदी बहती है और शरयू से लेकर गंगा नदी तक अयोध्या का प्रांत है। तो अयोध्या प्रांत में भगवान विहार कर रहे थे गंगा नदी के तीर पर। तत्र खो भगवा भिक्षु आमंत्रित। तब भगवान ने भिक्षुओं को आमंत्रित किया और कहा, सेयथापि भिक्खवे अयम गंगा नदी महंतम फेन पिंडम अवहेय। जैसे कि भिक्षुओं, इस गंगा नदी में होम, जिसे फेस कहते हैं, फेस, झाग, हिंदी में झाग कहा जाता है, अंग्रेजी में फोम कहते हैं और मराठी में फेस कहते हैं। आई डोंट नो व्हाट इट इज इन तेलुगु। तेलुगु में क्या कहते हैं फोम को? नुरुगु सर, नुरुगु बोलते हैं। नुरुगु, हाँ। तो झाग, हिंदी में झाग बोलते हैं उसको। तो झाग का एक गोला अगर गंगा नदी में बहता चला जा रहा है, उसके बारे में भगवान बात कर रहे हैं। तमेनम चक्षुमा पुरिसो पस्येय निजायेय योनिसो उपपरिख्येय। तब कोई आंख वाला व्यक्ति, कोई पुरुष आंख वाला उसे देखता है, निरीक्षण करता है, अच्छी तरह से उसका परीक्षण करता है। तत्सतम पश्यतो निच्छायतो योनिसो उपपरिखतो रिक्तकन्नेय खायेय तुच्छकन्नेय खायेय असारकन्नेय खायेय। और जब वह आंखों वाला व्यक्ति उस झाग के गोले को देखता है, निरीक्षण करता है, अच्छी तरह से परीक्षण करता है, तो वो उसे रिक्त पाता है, खाली पाता है, तुच्छ पाता है। असार कन्ने व खाए, मतलब उसमें कुछ सार नहीं है, उसमें मैं मेरा कहने को उसमें कुछ इसेंस नहीं है, ऐसा वो देखता है। किन्हीं सिया भिक्षवे फेण पिंडे सारो। क्या हो सकता है भिक्षुओं एक झाग के गोले में सार? जो झाग का गोला है उसमें कोई सार नहीं है, उसमें कोई टिकने वाली चीज नहीं है, उसमें कोई मूल्यवान चीज नहीं है, वो निस्सार है। एवमेव खो भिक्षवे यम किंचि रूपम अतीत अनागत पच्चुपन्नम यम दूरे संति केवा तम भिक्षु पश्यति निज्जायति योनिसो उपपरिपक्खति। उसी प्रकार भिक्षुओं, यह जो रूप है, रूप मतलब आंख से दिखने वाली कोई भी चीज, और यहाँ खासकर अपने शरीर के बारे में, ये जो हमारा शरीर है इसे रूप स्कंद कहा गया है भगवान के द्वारा। तो यह रूप जो है, जिस तरह झाग का गोला छिद्रों वाला होता है, उसमें कई सारे छिद्र होते हैं, होल्स होते हैं, उसी तरह हमारा शरीर भी कई छिद्रों से बना हुआ है और ये नष्ट ही होने वाला है। ये कोई कायम रहने वाला नहीं है। इसमें कोई मैं नाम की चीज नहीं, मेरा नाम की चीज नहीं, मेरी आत्मा नाम की चीज नहीं। तो इसलिए यह भी भिक्षु देखता है, निरीक्षण करता है और अच्छी प्रकार से परीक्षण करता है। तस्मतम पश्यतो निच्छायतो योनिसो उपपरिखतो रिक्तकन्नेव खायति तुच्छकन्नेव खायति असारकन्नेव खायति। और जब वह पुरुष या भिक्षु, या बोलो कि कोई साधक,
अपने शरीर को देखता है, निरीक्षण करता है और अच्छी तरह से परीक्षण करता है, तब उसको यह शरीर भी खाली-खाली प्रतीत होता है, तुच्छ प्रतीत होता है, सारहीन प्रतीत होता है। इसमें कुछ भी सार नहीं है। न इसमें मैं हूँ, न इसमें मेरा है, न इसमें कोई मेरी आत्मा है। किन्हीं सिया भिक्खवे रूपे सारो। कैसे होगा भिक्षुओं में भिक्षुओं रूप में कोई सार, रूप में कोई सार नहीं हो सकता। ते यथापि भिक्खवे शरद समये फुल्लफुसितके देवे वसन्ते उदके उदकपुप्पुळम् उपज्जति चैव निरुज्जति च। तो भिक्षुओं, शरद ऋतु है, अभी शरद ऋतु चल रहा है, कल से शरद ऋतु आरंभ होगा। शरद ऋतु में फुल्लफुसितके देवे, बारिश हो रही है, वसन्ते उदके, और वह पानी गिर रहा है नदी के पात्र में, गंगा नदी के पात्र में। शरद ऋतु में जब पानी गिरता है तो उसके ऊपर बुलबुला तैयार होता है, बुलबुला, उदक बुब्बुड़म उपज्जति चैव निरुज्जति। और पानी का बुलबुला है, बबल है, जिसे अंग्रेजी में बबल कहते हैं, पाली में बुब्बुड़ कहते हैं और हिंदी में बुलबुला कहते हैं, मराठी में उसे बुड़बुड़ा कहते हैं। तो ये बुलबुला उत्पन्न होता है और नष्ट होता है जब ऊपर से पानी गंगा नदी में गिरता है, तो बुलबुला उत्पन्न होता है और नष्ट होता है। तमेनं चक्षुमा पुरिसो पस्येय निच्छायेय योनिसो उपपरिखेय। तब कोई आंख वाला व्यक्ति उसे देखता है, उसका निरीक्षण करता है और उसका अच्छी तरह से परीक्षण करता है। तस्सतं पश्यतो निच्छायतो योनिसो उपपरिखतो रिक्तकन्नेव खायेय तुच्छकन्नेव खायेय असारकन्नेव खायेय। तब उस बुलबुले को वह आंख वाला व्यक्ति अच्छी तरह से देखता है, निरीक्षण करता है, परीक्षण करता है, तो वह बुलबुला है, वह भी एक खाली चीज है, तुच्छ चीज है, उसमें कोई सार नहीं है, सारहीन है। किन्हीं सिया भिक्खवे उदक पुप्पुड़े सारो। कैसे होगा कोई सार एक बुलबुले में पानी के, भिक्षुओं? एवमेव को भिक्खवे या काची वेदना अतीत अनागत पच्चुपन्ना या दूरे सन्ति केवा तम भिक्षु पස්සति निच्छायति योनिसो उपपरिखति। इसी प्रकार हमारे मन में और शरीर में जो संवेदनाएं उत्पन्न होती है, उसे भी कोई साधक इन संवेदनाओं को, चाहे मन की संवेदनाएं हो, चाहे शरीर की संवेदनाएं हो, उन संवेदनाओं को कोई साधक देखता है, निरीक्षण करता है, अच्छी तरह से परीक्षण करता है। तस्सतं पश्यतो निच्छायतो योनिसो उपपरिखतो रिक्तकन्येव खायति तुच्छकन्येव खायति असारकन्येव खायति। और जब कोई साधक इन संवेदनाओं को अच्छी तरह से देखता है, परीक्षण करता है, निरीक्षण करता है, तब उसे समझ में आता है कि यह संवेदनाएं भी खाली-खाली है, तुच्छ है, इनमें कोई सार नहीं है, इसमें कोई मैं नाम की चीज नहीं, इन संवेदनाओं में। इन संवेदनाओं में कोई मेरा नाम की चीज नहीं, इन संवेदनाओं में कोई मेरी आत्मा नाम की चीज है ही नहीं। किन्हीं सिया भिक्खवे वेदनाय सारो। क्या हो सकता है हे भिक्षुओं इन संवेदनाओं में सार, मतलब इसमें कोई मतलब की चीज तो है ही नहीं। ते यथापि भिक्खवे इमानं पश्चिमे मासे स्थिते मध्याह्निके काले मरीचिका फंदति। उसी प्रकार भिक्षुओं ग्रीष्म के अंतिम मास में, क्योंकि मई मई के महीने में जो धूप काल होता है, समर, मई के महीने में अगर कोई आप रास्ते से जा रहे हो तो दूर आपको लगता है कि कोई पानी का जलाशय वहां पर है, जिसे वहां वस्तुत्व वास्तव में वहां कोई जलाशय नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि जलाशय है। सूरज की किरणें जब धूप में रास्ते पर गिरती है तो दूर से ऐसा लगता है कि वहां कोई पानी है, लेकिन वास्तव में वहां पानी नहीं होता। उसे संस्कृत में मरीचिका बोलते हैं और मृगजल भी बोलते हैं, मृगजल। और उसे इंग्लिश में मायरेज बोलते हैं, MIRAGE, मायरेज। ठीक है।
तो दूर से लगता है कि पानी है, लेकिन पास जाएंगे तो पानी वानी कुछ नहीं होता। तो ये मई के महीने में जब खुली सड़क पर हम जाते हैं तो ये बार बार दिखाई देता है। तमेनं चक्षुमा पुरिसो पश्येय निच्छायेय योनिसो उपपरिख्येय। तो कोई आंखों वाला व्यक्ति, जिसकी आंखें हो, मतलब जिसके पास ज्ञान हो, ऐसा पुरुष उसे देखता है, निरीक्षण करता है और अच्छी तरह से परीक्षण करता है। तत्सतं पश्यतो निध्यायतो योनिसो उपपरिख्यतो रिक्तकन्नेव खायेय तुच्छकन्नेव खायेव सारकन्नेव खायेय। तो ये जो मृगजल है, मरीचिका है, मायरेज है, उसको आंख की ज्ञान की आंख वाला पुरुष देखता है, उसका परीक्षण करता है, निरीक्षण करता है, तो वह भी उसे खाली नजर आता है, तुच्छ नजर आता है, सारहीन नजर आता है। उसमें कोई मतलब की चीज तो है ही नहीं, वो केवल भास मात्र है। इन्हीं सीवे सिया भिक्खवे मरीचिका या सारो। कैसे भिक्षुओं किसी मरीचिका में, किसी मृगजल में, किसी मैरेज में कैसे कोई मतलब की चीज हो सकती है, कैसे कोई सार हो सकता है। एवमेव खो भिक्खवे या काची संज्ञा। इसी प्रकार कोई साधक संज्ञा को देखता है। संज्ञा क्या है? जब हमारे मन में और शरीर में संवेदनाएं उत्पन्न होती है, तो हमारे मन का जो मूल्यांकन करने वाला हिस्सा है, उसे संज्ञा बोलते हैं। मतलब कोई वेदना, संवेदना अच्छी है या बुरी, सुखद है या दुखद, अपने गत अनुभवों पर, हमारे इस जन्म के या पिछले जन्म के कोई भी अनुभव होंगे, और उस प्रकार की संवेदना आने के बाद क्या कुछ आगे हुआ होगा, उसके ऊपर हमारी बुद्धि मूल्यांकन करती है कि संवेदना सुखद है या दुखद, या अदुखद, असुखद, या अच्छी है या बुरी। तो उस हिस्से को, मन के उस भाग को हम संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा भी जो है, उसको भी अगर ठीक ठाक से देखा जाए तो पूर्वग्रह दूषित है, प्रीजुडिस्ड है ना। पूर्व के अनुभवों के ऊपर वो चल रही है, वो सही सही चीज देख नहीं पाती। उसके साथ पूर्व का अनुभव जड़ा हुआ है, संयुक्त ज्ञान है वो, इसलिए वह ज्ञान भी सही नहीं है, वह भी रिक्त है, वह भी तुच्छ है, वह भी सारहीन है। और उस संज्ञा में भी मैं नाम की कोई चीज नहीं है। वह संज्ञा मेरी नहीं है, वो अपने आप उत्पन्न होती है पूर्वानुभवों के कारण, इसलिए वो मेरी नहीं है और मेरा उस पर कोई अधिकार नहीं। वह मेरी आत्मा भी नहीं है। इस प्रकार ना रूप मेरा है, ना वेदना मेरी है, ना संज्ञा मेरी है। से यथापि भिक्षवे पुरीसो सारथिको सार गवेसी सार परियेसनम चरमानो दृढ़म कुठारी आदाय वनम पविस्सेय। और इसी प्रकार भिक्षुओं, कोई लकड़ी काटने वाला आदमी हो, वह जंगल में प्रवेश करता है एक कुल्हाड़ी के साथ। उसको एक अच्छी वाली लकड़ी, हार्ड लकड़ी, कठिन लकड़ी उसको चाहिए, उसको भी सार बोला जाता है। तो ऐसी सार वाली लकड़ी उसे चाहिए, इसलिए वह जंगल में प्रवेश करता है। सो तत्थपस्सेय महंतम कदली खंडम उजुम नवम अकुक जातम अकुश जातम अकुजक जातम। और वह एक करदली का पौधा देखता है। करदली का पौधा जो होता है वो केले के पौधे के माफिक होता है। थोड़ा सा पतला होता है केले के पत्रे से, लेकिन उसके जैसा ही होता है। उसका जो गुण है वो केले के खंबे जैसा ही होता है, करदली के पौधे का खंबा। तो करदली समझते हैं क्या आप? करदली का पेड़ होता है आपके इधर? नहीं सर। नहीं। अच्छा, केले का तो देखा होगा, बनाना। हाँ सर, हाँ सर। हाँ, बनाना का बुश देखा है ना? यस सर। हाँ, तो बनाना समझ लो, ठीक है। तो बनाने में क्या रथ बनाने लायक लकड़ी मिल सकती है? नहीं सर। हाँ, तो
मतलब ही हैज गॉन टू द रॉन्ग ट्री। ओके, तो बनाने के खंबे के पास वो जाता है। तमेन मूले छिंदेय, मूले छेत्वा अग्गे छिंदेय, आगे छेत्वा पत्तवट्टी विनुभुज्येय। तो इस प्रकार वह उस केले के खंबे के मूल को तोड़ता है, उसके उसका जो शिखर है उसको तोड़ता है। फिर तो तस्य पत्तवट्टी विनिभुञ्जतो पेग्गुंपी नाधिगच्छेय कुतो सारम। तो यह जो करदली का खंबा है उसमें गीली लकड़ी भी नहीं मिलती, तो कठिन लकड़ी वहां उसमें कहाँ से मिलेगी। तमेनम चक्षुमा पुरिसोपस्येय निज्झायेय योनिसो उपपरिख्येय। तो इस प्रकार कोई आंख वाला, ज्ञान की आंख वाला पुरुष उसे देखता है, निरीक्षण करता है, अच्छी तरह से परीक्षण करता है। तत्सतम पश्यतो निच्छायतो योनिसो उपपरिखतो रिक्त कन्येव खायेय तुच्छ कन्येव खायेय असार कन्येव खायेय। तो करदली में क्या निकलते हैं, छिलके ही छिलके निकलते हैं उसके खंबे में, उसमें अंदर कोई कठिन लकड़ी, कठिन छोड़ो गीली लकड़ी भी नहीं मिल पाती। तो वह खाली ही खाली है, तुच्छ है, आसार है, सारहीन है। किन्हीं भिक्खवे कदली खंदे सारो। तो कैसे भिक्षुओं एक करदली के खंबे में सार मिलेगा। एवमेव खो भिक्खवे एकेचि संखारा अतित अनागत पच्चुपन्ना ये दूरे संति केवा तम भिक्षु पश्यति निच्छायति योनिसो उपपरिखति। तो उसी प्रकार संस्कार, तो हमारे मन का चौथा हिस्सा है संस्कार, विज्ञान, वेदना, संज्ञा और संस्कार। तो संज्ञा जो है वो मूल्यांकन करती है और संस्कार वाला हिस्सा जो है वो प्रतिक्रिया करता है। सुखद संवेदना है, संवेदना हुई, संज्ञा ने बोला सुखद है तो मन बोलता है और चाहिए, और संवेदना हुई और संज्ञा ने बोला दुखद है तो मन बोलता है नहीं चाहिए, मुझे ये संवेदना नहीं चाहिए, दुखद संवेदना नहीं चाहिए। तो यह जो प्रतिक्रिया होती है, प्रतिक्रिया करने वाला मन का हिस्सा है, उसे संस्कार बोलते हैं। तो जिस तरह करदली के खंबे में छिलके निकलते हैं, कोई कठिन लकड़ी नहीं मिल पाती, उसी तरह इन संस्कारों को भी अगर हम देखें अच्छी तरह से, तो ये संस्कार भी कोई मतलब नहीं रखते। वो हमारे पूर्व अनुभवों के कारण और हमारी मन की आदत के कारण जागते हैं। उनमें भी मैं नाम की कोई चीज नहीं है, उनमें भी मेरा नाम की कोई चीज नहीं है, उनमें भी मेरी आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है, वो खाली खाली है। तो यह जो संस्कार है, क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ सर। हाँ, तो यह जो संस्कार है वो भी सारहीन है,
ऐसा भगवान कहते हैं। तत्सतं पश्यतो निध्यायतो योनिसो उपपरिखतो रिक्तकन्नेव खायति तुच्छकन्नेव खायति असारकन्नेव खायति किनीसिया भिक्खवे संखारेषु सारो। संस्कार में भी कोई सार नहीं हो सकता। से यथापि भिक्खवे मायाकारो वा मायाकारन्ते वासी वा चतु महापथे। और कोई जादूगर होगा, माया कहते हैं जादू को और मायाकार कहते हैं जादूगर को, और या कोई जादूकार का शिष्य होगा, मायाकार अंतेवासी मतलब जादूकार का शिष्य। चतु महापथे मतलब चौरस्ते पर, जहाँ चार रास्ते, बड़े बड़े चार रास्ते जहाँ आकर मिलते हैं, उस रास्ते पर कोई जादू का खेल वो दिखा रहा है। मायम विदंसे, वह अपने जादूगरी का प्रदर्शन कर रहा है। तमेनम चक्षुमा पुरिसो वस्येय निच्छायेय योनिसो उपपरिख्येय। तो कोई चक्षुवान पुरुष, ज्ञान की आंख वाला पुरुष उसे देखता है, निरीक्षण करता है और अच्छी तरह से परीक्षण करता है। तत्सतं पश्यतो निच्छायतो योनिसो उपपरिखतो रिक्तकन्नेव खायेय तुच्छकन्नेव खायेय असारकन्नेव खायेय। और जब जादूगर के जादू के खेल को ठीक से देखा जाए और ठीक से उसका निरीक्षण किया जाए और उसको परीक्षण किया जाए, तो वह भी खाली खाली दिखाई देता है, तुच्छ दिखाई देता है, सारहीन दिखाई देता है, क्योंकि उसमें कोई सच्चाई तो होती नहीं है, केवल भास होता है। किनीसिया भिक्खवे माया सारो। क्या हो सकता है जादू में कोई मतलब का? भिक्षुओं, एवमेव को भिक्खवे यम किंचि विज्ञानम अतीत अनागत पच्चुपन्नम यम दूरे संति केवा तम भिक्खु पश्यति निध्यायति योनिसो उपपरिखति। इसी प्रकार विज्ञान, विज्ञान मतलब वह मन का वो हिस्सा है जो इंद्रिय और विषय इनके स्पर्श को जानता है। जैसे हमारी आंख हो गई, आंख और रूप, इनका ज्ञान तभी होगा जब आंख के साथ मन का ये हिस्सा जुड़ेगा, जिसे विज्ञान कहा जाता है। तो आंख का एक विज्ञान है, कान का एक विज्ञान है जो शब्द को जानता है, नाक का एक विज्ञान है जो गंध को जानता है, जीभ का एक विज्ञान है जो रस को जानता है। उसी तरह हमारी काया का एक विज्ञान है जो स्पर्श को जानता है, और मन का एक विज्ञान है जो विचारों को जानता है। तो इस प्रकार हर इंद्रिय के अपने अपने विज्ञान जागते रहते हैं। ये भी कोई परमानेंट विज्ञान नहीं होता। जब इंद्रिय का किसी विषय के साथ संपर्क आता है तभी ये विज्ञान जागता है, और जैसे ये संपर्क नष्ट हो जाता है तो ये भी नष्ट हो जाता है। तो यह भी उत्पन्न होने और नष्ट होने वाली चीज है। कई बार विज्ञान उत्पन्न होता है एक ही सेकंड में, और एक ही सेकंड में नष्ट भी होता है। तो यह विज्ञान भी एक भास मात्र है, क्योंकि हमें भास भास कराता है ये। जैसे रूप, एक्चुअली रूप क्या है? रूप में केवल सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, लेकिन हमारे विज्ञान की वजह से हमें लगता है कि हमारा शरीर है। शब्द क्या है? शब्द केवल तरंगे ही तरंगे है, लेकिन विज्ञान उसे एक शब्द के रूप में देखता है। इसी प्रकार अलग अलग विषय हैं जो वास्तव में उत्पन्न होकर नष्ट वाले होने वाले तरंग है या परमाणुओं के संग्रह है, लेकिन विज्ञान उन्हें जानता है रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श और विचारों के तौर पर। अतः विज्ञान भी एक भास ही है, जैसे कोई जादूगर का खेल हो। तो उसे भी कोई साधक देखता है, परीक्षण करता है, निरीक्षण करता है। तत्सतं पश्यतो निच्छायतो योनिसो उपपरिखतो रिक्तकन्नेव खायति तुच्छकन्नेव खायति असारकन्नेव खायति। इसी प्रकार जब वो साधक विज्ञान के टुकड़े टुकड़े करके देखने लगता है, चक्षु का विज्ञान अलग है, कान का विज्ञान अलग है, नाक का विज्ञान अलग है, जीवा का विज्ञान अलग है, हमारी काया का विज्ञान अलग है और मन का विज्ञान अलग है, और वह भी केवल विषय के संपर्क में आने पर उत्पन्न होता है और नष्ट भी हो जाता है। तो इसमें क्या सार है? इसमें मैं नाम की कोई चीज तो है ही नहीं, उसमें मेरा नाम की कोई चीज तो है ही नहीं, इसमें मेरी आत्मा नाम की भी कोई चीज नहीं है, ऐसा उस साधक को प्रतीत होता है। किन्हीं सी भिक्खवे विज्ञाने सारो
क्या हो सकता है विज्ञान में? कोई सार भिक्षुओं, एवं पस्सम भिक्खवे सुतवा अरिय सावको रूपस्मिपि निब्बिन्दति वेदनायपि निब्बिन्दति संज्ञायपि निब्बिन्दति संखारेषुपि निब्बिन्दति विज्ञानस्मिंपि निब्बिन्दति। तो उसमें रुचि लेना मतलब उसके प्रति जो आसक्ति थी वो कम होने लगती है, उसमें उसके प्रति निर्वेद जागने लगता है। जब यह ज्ञान नहीं होता तो वेदना भी मेरी लगती है, मैं लगती है, संज्ञा भी मैं लगती है, मेरी लगती है, संखार भी मैं मेरा लगता है और विज्ञान भी मैं मेरा लगता है और रूप भी मैं मेरा लगता है। लेकिन साधना करते करते जब यह पता लगता है कि इस रूप में मैं नाम की कोई चीज नहीं, इस वेदना में मैं नाम की कोई चीज नहीं, इस संज्ञा में मैं नाम की कोई चीज नहीं और इस संस्कार में भी मैं नाम की कोई चीज नहीं, तो किसी एक रूप को, किसी एक वेदना को, किसी एक संज्ञा को, किसी एक संखार को पकड़ के बैठने की जो इच्छा है वो नष्ट हो जाती है। उसे ही निर्वेद कहा जाता है। निबिंदम विरज्यति। और जब उसको पकड़ के बैठने की इच्छा नहीं रहती तो उसके प्रति जो आसक्ति है वह भी कम हो जाती है। उसे विरक्ति बोलते हैं, विरक्ति आ जाती है। वीरागा विमुच्यति। और जब विरक्ति आती है, आसक्ति पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, तो उससे मुक्ति प्राप्त होती है, विमुक्ति प्राप्त होती है। विमुक्तस्मिन् विमुक्तम इति ज्ञानम होती। और जब विमुक्ति प्राप्त होती है तो इस मन और शरीर के अंदर यह ज्ञान जागता है, मन के अंदर यह ज्ञान जागता है कि यह विमुक्ति की अवस्था आई हुई है। ना परम इत्थायाति बजानाति। और इसके परे ना इसके पहले कोई आत्मा थी और ना इसके पहले कोई आत्मा है, न कुछ मैं है, न कुछ मेरा है। यह जानकारी हमें प्रज्ञापूर्वक इस अवस्था में होती। इदम ओच भगवा। भगवान ने ऐसा कहा। इदम वतवान सुगतो अथा परम एतदवोच सत्था। और ऐसा कहकर भगवान ने कुछ गाथाएं कही। अभी तक जो कह रहे थे वो प्रोज में कह रहे थे, प्रोज गद्य में कह रहे थे, और अब पद्य में कहते हैं, पोएट्री में भगवान कहते हैं इसके आगे यही बात। फेन पिंडूपमं रूपम वेदना बुभुड़ उपमा। यह जो रूप है वह झाग के गोले के समान है और यह जो वेदना है वो पानी के बुलबुले के समान है। मरीचि कूपमा संज्ञा संखारा कदलूपमा। एक मृगजल की तरह है संज्ञा और यह जो संस्कार है यह करदली के खंबे की तरह है। मायूपमंच विज्ञानम। और यह जो विज्ञान है यह एक जादू की तरह है। देसित अदीच बंधुना। और मैं सूर्यवंशी। आदित्य बंधु भगवान को कहा गया है क्योंकि भगवान का जो वंश था वह सूर्य वंश कहलाया गया। भगवान राम का भी जन्म उसी में हुआ और भगवान बुद्ध का भी जन्म सूर्य वंश में ही हुआ। इस अर्थ से आदित्य बंधु कहा गया। और दूसरा अर्थ है कि जैसे सूरज हम सभी को प्रकाश देता है वैसे भगवान भी सभी को ज्ञान का प्रकाश देते हैं, इसलिए भी भगवान को आदित्य बंधु कहा गया। तो इस प्रकार का उपदेश मैं सूर्यवंशी दे रहा हूँ, ऐसा भगवान कहते हैं। यथा यथा निध्यायति योनिसो उपपरिखति। जैसे जैसे इन 5 स्कंधों का निरीक्षण किया जाए, रूप वेदना संज्ञा संस्कार और विज्ञान, ये 5 स्कंध कहलाते हैं। इनका जैसे जैसे निरीक्षण किया जाए और जैसे जैसे इनका अच्छी तरह से परीक्षण किया जाए, नजदीक जाकर, उपपरिखति मतलब नजदीक जाकर परीक्षण करना। ऋतकम तुच्छकम होती योनम पश्यति योनिसो। वैसे वैसे इनका खालीपन प्रकट होता है, उनका ओछापन, तुच्छपन, उनका कम महत्व होने का गुण प्रकट होता है जैसे जैसे इन्हें अच्छी तरह से देखा जाए। इमच्चकायम आरभ भूरि पन्नेन देशितम। तो यह जो काया है इसका एक आरंभ भी है। भूरि पन्नेन देशितम। अब भूरि पन्य मतलब जिनकी प्रज्ञा श्रेष्ठ है ऐसे भगवान बता रहे हैं। पहानम
तीर्णं धम्मानं रूपं पश्यत छड्डितम्। यह काय जो आरंभ होती है वह तीन धर्मों के साथ होती है। वह तीन धर्म कौन से हैं अगली लाइन में भगवान बता रहे हैं, जिसे हम रूप कहते हैं, रूप बोलकर देखते हैं। और जब इस रूप को यह तीन धर्म छोड़ जाते हैं तो वह काया क्या होता है? आयु उस्मा च विज्ञानम यदा कायम जहन्ति मम। मतलब उसके काया से आरंभ से लेकर अंत तक उसके साथ तीन धर्म रहते हैं। आयु संस्कार जो हमारा लाइफ का फ्लो है उसे बोलते हैं आयु संस्कार। उष्मा, उष्मा मतलब हीट, गर्मी। और विज्ञान मतलब इसमें विषयों को, इंद्रियों के द्वारों पर टकराने वाले विषयों को जानने की क्षमता है, उसे ही विज्ञान कहा गया है, पाली में विज्ञान कहा गया है। तो तीन चीजें जीवंत शरीर में होती है। एक होता है लाइफ का फ्लो, आयु संस्कार। दूसरी होती है गर्मी, हीट, उष्मा। और तीसरी होती है विज्ञान, क्योंकि जानने की क्षमता। और जब यह तीनों चीजें इस काया को छोड़ जाती है तो काया का अंत होता है। अपविद्धो तदासेति परभत्तम अचेतनम। तब बिना हिले डुले एक काया पड़ी रहती है। जब उसमें से आयु संस्कार चला जाता है, उष्मा चली जाती है, विज्ञान चला जाता है, तो ये बिना हिले डुले पड़ी रहती है। परभत्तम, अब वो दूसरे का भक्ष्य बनती है। कई तरह के प्राणी आकर, अगर प्रेत को हम जलाएंगे नहीं, फेंक देंगे किसी खुले मैदान में, तो कई प्रकार के प्राणी आकर उसको भक्षण करने लगते हैं। अचेतनम, अब उसमें कोई चेतना नहीं रहती। एतादिसायं संतानो मायायं बाललापिनी। मतलब अभी तक जो वो क्रीड़ा कर रही थी, वो जैसे कोई छोटे बच्चे का खेल था, जन्म से लेकर मृत्यु तक। वध को एस अखातो सारो एथन विज्जति। यह काया मरने लायक थी, वध करने लायक ही थी, और इसमें कोई सार नहीं था। इसमें मैं मेरा नाम की कोई चीज थी ही नहीं। एवं खंधे अवेखेय भिक्षु आरथ वीरियो। इस प्रकार इन पांचों स्कंधों का परीक्षण करने के बाद भिक्षु के मन में पराक्रम जागता है। क्यों मैं इस काय के प्रति आसक्त हूँ? क्यों इन पांच स्कंधों में से किसी एक स्कंध को या पांचों स्कंधों को मैं मेरा समझकर पकड़े हुए बैठा हूँ? मुझे तो इस भ्रम से बाहर निकलना चाहिए, या इस भ्रम को इस मन से बाहर निकालना चाहिए। इस प्रकार धर्म का संवेग, वीर्य, पराक्रम भिक्षु के मन में जानता है और उस पराक्रम में लगे रहता है। दीवावा यदि वारतिं संपजानो पटिसतो। दीवा वा यदि वा रतिम, दिवस हो या रात्र हो, दिन हो या रात हो, डे हो या नाइट हो, संपजानो पटिसतो, वह हमेशा इस बारे में जागरूक रहता है कि यह जो पांच स्कंध है यह उत्पन्न हो रहे हैं और नष्ट हो रहे हैं। इसमें मैं और मेरे नाम की कोई चीज है ही नहीं। इसके प्रति वह दिवस और रात्र जागरूक रहता है, साधक। जहीय सब संयोगम करेय शरण तनो। और सभी प्रकार के जो दुनिया के संयोग है उनसे प्रति मन से वो दूर रहता है। ठीक है, अभी दुनिया में खाना है, पीना है, कपड़े पहना है, वो तो वो करेगा, लेकिन मन से वो उसमें आसक्त नहीं होता। चरेय आदित्य सोम पथयम अच्युतम पदंती। चरेय आदित्य सोम, तो वह कैसे विहार करता है? जैसे उसके शीश के ऊपर सूर्य हो। अब यहाँ इस वाक्य के दो अर्थ निकलते हैं। चरेय आदित्य सी से हो, किसी के सिर पर सूर्य हो, इस तरह वो चलता है।
तो इसका मतलब यह भी कहा गया है कि जैसे कोई आग लगी हो सिर में और उसको बुझाना चाहता हो, इस उत्साह से वो साधना करता है, यह भी एक अर्थ हो गया। और दूसरा अर्थ हो गया कि उसके सिर में सूर्य है, मतलब प्रकाश है, तो ज्ञान का प्रकाश है, और इस ज्ञान के प्रकाश को लेकर वो विहार करता है। और कब तक करता है? जब तक वो अंतिम निर्वाण तक, महापरिनिर्वाण तक नहीं जाता। इस प्रकार यह सूत्र यहाँ समाप्त होता है। बहुत ही सुंदर सूत्र है, फेन पिंडुपम सूत्र। मतलब इसमें हमारा जो, जिसे हम मैं कहते हैं, मेरा कहते हैं, मन और शरीर, मन के चार हिस्से हैं, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, और शरीर को रूप कहा गया। तो ये पांच चीजें मिलाकर पांच स्कंद होते हैं, जिसे हम मैं समझ के बैठे हैं। तो यह कितने निस्सार है, ये कितने बेमतलब है, इनको मैं मेरा कहना कितना गैर जरूरी है, कितना दुख देने वाला है, कितना भ्रम में डालने वाला है, यही भगवान ने इस सूत्र में कहा है। तो अगर किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हमारा समय अभी हो गया है। सर ये सूत्र का नंबर क्या है सर? सूत्र का नंबर है, 1 मिनट, यस सर। इसका नंबर है, ये संयुक्त निकाय में आता है। हाँ सर। हाँ, इसका नंबर मैं आपको बताऊंगा, आई विल मैसेज यू, आई थिंक। हाँ, फाइन सर, फाइन। हाँ, ठीक है। हम्म, हम्म। तो अभी हम प्रार्थना करते हैं, ठीक है। दुखग्रस्त हो दुख मुक्त, भयग्रस्त हो भय मुक्त, शोकग्रस्त हो शोक मुक्त, हो सुखी सब प्राणी। हमने किया जो यह पुण्य संपादन, सभी संपदार्थ सभी देव दे उसे अनुमोदन। आकाश और भूमि के महासिद्ध देवनाग करें पुण्य का अनुमोदन। चिरकाल रखें बुद्ध शासन। साध साध साध। थैंक यू सर।